एपिसोड 6 चुनौती। नगर प्रमुख हवेली के बाहर भीड़ इकट्ठी थी। सभी हवेली के मुख्य द्वार के सामने खड़े थे। योगराज चक्रवर्ती और आर्य ने जब लंबी बारात को अपनी ओर आते देखा तो दोनों के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। पिताजी, देखिए, इतनी भव्य बारात लाकर जैन मौर्य न केवल हमें मजाक का पात्र बनाना चाहता है, बल्कि वो हमें दबाने की भी कोशिश कर रहा है। आर्य ने कहा, देखते हैं आखिर में मजाक कौन बनता है। योगराज चक्रवर्ती ने जवाब दिया, हाँ, भाई योगराज, मैं दूल्हे को ले जाने आया हूं। क्या वो तैयार है? जैन मौर्य ने ऊंची आवाज में कहा, खासकर दूल्हे को ले जाने वाले शब्दों को जोर देकर बोला। बिल्कुल, मेरा बेटा तैयार है। आर्य, जाओ और अपने बड़े भाई को बुला लाओ। योगराज चक्रवर्ती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कृपया थोड़ा इंतजार करें अंकल मौर्य, मैं अभी अपने भाई को लेकर आता हूं। जैन मौर्य की ओर मुट्ठी जोड़कर और हल्का झुककर प्रणाम करते हुए आर्य वहां से चला गया। जैन मौर्य, जो लाल रंग का चोगा पहने हुए था, बहुत प्रसन्न लग रहा था, जबकि मोहना मौर्य, जिसने फीनिक्स मुकुट और लाल दुपट्टा पहना था, लज्जित मुद्रा में खड़ी थी। कोई भी उसके चेहरे को देखकर 3 दिन तक खाना छोड़ सकता था। अधिकांश लोग उसकी ओर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं करते थे। ये महिला भगवान ने किसी को यातना देने के लिए ही भेजी होगी। ये कल्पना करना कठिन था कि कोई व्यक्ति उससे विवाह करने के बाद अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा। रास्ते से हटो। कुछ ही क्षणों में नगर प्रमुख हवेली के भीतर से एक जोरदार आवाज गूंजी। आर्य मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। उसके कंधे पर एक विशाल काले रंग का ताबूत रखा हुआ था। धड़ाम! आर्य ने ताबूत को ऐसे नीचे पटक दिया जैसे यह कोई साधारण चीज हो, जिससे एक भारी आवाज गूंजी। ताबूत का आगे का हिस्सा बारात की ओर था और उस पर बड़े अक्षरों में एक शब्द लिखा हुआ था, मृत। भीड़ स्तब्ध होकर उस ताबूत की ओर देख रही थी, जो वहां नहीं होना चाहिए था, और अचानक सब शांत हो गए। वे क्या कर रहे थे? शादी के मौके पर ताबूत लाना? यह बहुत अशुभ था। नगर प्रमुख आखिर क्या सोच रहे थे? जैन मौर्य का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने योगराज चक्रवर्ती की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में पूछा, भाई योगराज, इसका क्या मतलब है? मुझे खेद है, मेरा भाई कल बीमारी के कारण चल बसा, इसलिए अब मोहना जी केवल मेरे भाई की लाश से ही विवाह कर सकती है। उसे सम्मानजनक दिखाने के लिए मैंने किसी से यह ताबूत बनवाया है, और हां, वो अंदर दूल्हे की पोशाक में ही है। आर्य ने ऊंची आवाज में कहा, ताकि सभी उसे स्पष्ट रूप से सुन सके। क्या? भीड़ में अचानक कोलाहल मच गया। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मोहना का परिवार दूल्हे को लेने आया था, लेकिन यहां उनका स्वागत एक मृत शरीर से किया गया। केशव चक्रवर्ती सच में मृत था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्पष्ट रूप से मौर्य परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए किया गया था, विशेष रूप से जब मोहना का परिवार इतनी भव्य बारात लेकर आया है। तब एक अकेला ताबूत उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला सकता है। योगराज चक्रवर्ती, तुम ये मजाक बहुत दूर तक ले गए हो। जैन मौर्य अब और गुस्सा सहन नहीं कर सका। अंकल मौर्य मौर्य वंश से हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं? आप यहां दूल्हे को ले जाने आए थे, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि वह जिंदा होना चाहिए। आर्य की बात सुनकर आसपास खड़े लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके मुंह से खून निकलने वाला हो। यह किस तरह की व्याख्या थी? योगराज चक्रवर्ती, तुम और तुम्हारा बेटा मुझे मूर्ख मत समझो। केशव चक्रवर्ती 9वें स्तर का प्राण क्षेत्र मास्टर था। वो कल तक पूरी तरह स्वस्थ था। वो इतनी जल्दी कैसे मर सकता है? जैन मौर्य ने ठंडे स्वर में कहा, ताबूत के अंदर का शरीर केशव चक्रवर्ती का ही है, और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप इसे खोलकर देख सकते हैं। आखिरकार वो आपका ही परिवार का सदस्य है, आर्य ने सामान्य स्वर में कहा, जबकि योगराज चक्रवर्ती बस चुपचाप खड़ा रहा और अपने बेटे को स्थिति संभालने दिया। योगराज चक्रवर्ती अपने बेटे के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। जैन मौर्य जैसे व्यक्ति का सामना करते हुए भी शांत रहना और उससे बहस कर पाना
कोई साधारण बात नहीं थी। धत तेरी, हम यहां दूल्हे को लेने आए थे, लेकिन नगर प्रमुख ने हमें ताबूत थमा दिया। ये हमारा अपमान है, मौर्य वंश के एक युवा ने जोर से शाप दिया। हाँ, बहुत सही कहा मेरे दोस्त। वैसे भी पहले आपका परिवार ही हमारे परिवार का अपमान कर चुका है। सब लोग ध्यान से देखो, इस मोहना मौर्य के चेहरे को देखो। क्या इसी तरह तुम लोग हमारी परिवार की प्रतिष्ठा का सम्मान कर रहे हो? मैं यहां मौजूद सभी पुरुषों से पूछना चाहता हूं, अगर मैं इस बदसूरत लड़की को तुम्हारे सामने रख दूं और कहूं कि इसे मुफ्त में ब्याह लो, तो क्या तुम अपमानित महसूस नहीं करोगे? जो भी इसे विवाह करना चाहता है वो आगे आए। आर्य ने जोर से हंसते हुए कहा। उसने सब कुछ सबके सामने उजागर कर दिया था और अब शत्रु के प्रति उदारता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सुनकर वहां मौजूद सभी पुरुषों के चेहरे हरे पड़ गए। धिक्कार है, मैं तो इससे विवाह करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मौर्य वंश एक बड़ा परिवार था, लेकिन उन्होंने विवाह के लिए इतनी कुरूप लड़की चुनी है। यह स्पष्ट रूप से नगर प्रमुख के परिवार का अपमान है। इसके अलावा मुझे बहुत संदेह है कि यह कुरूप लड़की वास्तव में आपकी बेटी भी है या नहीं। आर्य ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा। बहुत अच्छा, तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। लोगों ने मुझे बताया था कि आर्य वसंतपुर का सबसे बड़ा मूर्ख है, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारा दिमाग इतना गहरा और शातिर हो सकता है। योगराज चक्रवर्ती, मैं आज की घटना को याद रखूंगा। अब से हमारा परिवार और तुम्हारा परिवार दुश्मन है। जैन मौर्य क्रोध से उबल रहा था, लेकिन उसने अब आर्य को अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। अच्छा, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि हम दुश्मन हैं या नहीं, लेकिन श्रीमान मौर्य, कृपया मेरे भाई को साथ ले जाए और इस ताबूत की कीमत देना मत भूलिए। इसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है और यह काफी महंगा है। आर्य ने ऊंची आवाज में कहा। कुछ घुड़सवार आर्य की बात सुनकर लगभग अपने घोड़ों से गिर ही पड़े। यह लड़का सच में बहुत ही धूर्त है। चक्रवर्ती परिवार के सदस्य अपने छोटे मालिक के इस रूप को देखकर अवाक रह गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अनजान व्यक्ति हो। जिस निकम्मे और मूर्ख आर्य को वे जानते थे, वो कभी भी जैन मौर्य को इस तरह क्रोधित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, आखिर बड़े छोटे मालिक की अचानक मृत्यु कैसे हो गई? क्या वो मोहना से विवाह नहीं करना चाहते थे? लेकिन अब ये सब कोई मायने नहीं रखता है। सच्चाई यही है कि छोटे मालिक ही नगर प्रमुख के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अत्यधिक बेशरम, अत्यधिक धूर्त और अत्यधिक प्रतिभाशाली। आर्य ने मोहना के परिवार की प्रतिष्ठा को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया था। जो भव्य बारात वे लेकर आए थे, वो अब वसंतपुर के लिए हंसी का पात्र बन चुकी थी। बहुत अच्छे योगराज चक्रवर्ती, बहुत अच्छे। तुम और तुम्हारा बेटा बस देखते जाओ। बहुत जल्द तुम्हारा परिवार इस नगर में टिक नहीं पाएगा। चलो यहां से। जैन मौर्य का क्रोध चरम पर था। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन आज एक लड़के ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिया था। यह केवल प्रतिष्ठा की बात नहीं है, बल्कि खुलेआम उसे नीचा दिखाया गया है। अपने घोड़े की लगाम खींचते हुए वो तेजी से वहां से चला गया। जैन मौर्य अब वहां एक पल भी नहीं ठहरना चाहता था। वो अपने साथ आए बारातियों के साथ खड़ा होने में भी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। आर्य, एक सच्चा योद्धा कभी भी ऐसे नीच तरीकों का सहारा नहीं लेता। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे अकेले युद्ध करो। मैं तुम्हें इस कदर तोड़ूंगा कि तुम्हारे पिता भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। अतुल मौर्य नामक एक युवक अपने घोड़े से कूदकर उतरा और उसने अपनी उंगली आर्य की ओर तान दी। वो मौर्य वंश का एक प्रतिभाशाली युवा था। हालांकि जैन मौर्य वहां से जा चुके हैं, फिर भी वो इतनी आसानी से चक्रवर्ती परिवार को जाने देने के पक्ष में नहीं था। उनके परिवार की प्रतिष्ठा पहले ही मिट्टी में मिल चुकी थी, और अब यदि वो आर्य को हरा सका तो कम से कम यह साबित कर सकता था कि मौर्य वंश के युवा चक्रवर्ती परिवार के किसी भी मूर्ख से श्रेष्ठ। ठीक है आर्य, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? एक और युवा ने उपहास भरे स्वर में कहा। सभी को यह पता था कि आर्य एक निकम्मा और कमजोर व्यक्ति था,
भले ही उसने अपनी चालाकी से मौर्य वंश को अपमानित किया था, लेकिन वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि उनके परिवार का कोई भी युवक उसे आसानी से हरा सकता है। आर्य ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बिना किसी दाव के युद्ध नहीं करता। हमें कुछ शर्तें रखनी होंगी। योगराज चक्रवर्ती, जो पास ही खड़े थे, मुस्कुरा उठे। किसी को भी आर्य की वास्तविक क्षमताओं के बारे में उनसे अधिक जानकारी नहीं थी। यदि केशव चक्रवर्ती, जो कि 9वें स्तर का प्राण क्षेत्र योद्धा था, आर्य के सामने टिक नहीं पाया, तो फिर अतुल मौर्य, जो केवल 8वें स्तर पर था, उसके जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। ठीक है, तुम्हें क्या दाव पर लगाना है? अतुल मौर्य ने उत्सुकता से पूछा। हम इस ताबूत पर शर्त लगाएंगे। अगर मैं हार गया तो इसे नगर प्रमुख हवेली के दरवाजे पर 3 दिनों तक टांग दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें इस ताबूत को उसी पालकी में रखकर अपने घर ले जाना होगा जिसमें तुम मेरे भाई को लेने आए थे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मौर्य वंश के सभी लोग नीच कहलाएंगे। आर्य ने जोर से कहा ताकि सभी लोग स्पष्ट रूप से सुन सके। योगराज चक्रवर्ती ने मन ही मन आर्य की प्रशंसा की। यह लड़का सच में निर्दयी है। इतनी बड़ी भीड़ के सामने इस शर्त को रखने के बाद अतुल मौर्य पीछे नहीं हट सकता। और अगर वो सच में इस ताबूत को पालकी में रखकर ले जाता है तो मौर्य वंश पूरी तरह से अपमानित हो जाएगा। लेकिन अगर वे इस शर्त को मानने से इनकार करते तो वे सार्वजनिक रूप से अपनी कायरता स्वीकार कर लेते। ये चाल वास्तव में गहरी और प्रभावशाली है। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अतुल मौर्य ने बिना कोई संकोच किए उत्तर दिया। उसने पूरी शर्त को ध्यान से सुने बिना ही हामी भर दी, क्योंकि उसके दिमाग में आर्य से लड़ना ऐसा था जैसे किसी चींटी को कुचलना। भाई अतुल, ये शर्त कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं हो गई? हमें इसे दोबारा सोच लेना चाहिए। एक युवक ने उसके पास आकर फुसफुसाते हुए कहा। चिंता मत करो, ये मूर्ख बस पहले स्तर का प्राण क्षेत्र योद्धा है। इसे हराना किसी मरे हुए कुत्ते को मारने जैसा होगा। बस देखते रहो कैसे वो ताबूत को नगर प्रमुख हवेली के सामने टांगने के लिए मजबूर हो जाता है। अतुल मौर्य ने आत्मविश्वास से कहा। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर भीड़ फिर से उत्साहित हो उठी। उन्होंने सोचा था कि जैन मौर्य के जाने के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन अब दोनों परिवारों के युवा आपस में भिड़ने जा रहे हैं और उनकी शर्त उनके पूरे परिवारों की प्रतिष्ठा से जुड़ी थी। दोनों पक्ष आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं, लेकिन सभी की निगाहें आर्य पर थी। आखिर ये मूर्ख युवक 8वें स्तर के प्राण क्षेत्र योद्धा से कैसे लड़ेगा? आर्य बनाम अतुल मौर्य, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि विनाश की भविष्यवाणी है। क्या मौर्य वंश ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है? 8वें स्तर का योद्धा अतुल मौर्य सोच रहा है कि वो एक निकम्मे को हरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि आर्य 9वें स्तर का प्राण क्षेत्र योद्धा है। यह लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि सम्मान और अपमान की है। ताबूत की शर्त लग चुकी है। हारने वाले को सरेआम अपमानित होकर लौटना होगा। क्या मौर्य वंश की प्रतिष्ठा आज मिट्टी में मिल जाएगी या फिर अतुल मौर्य अपने परिवार के सम्मान की रक्षा कर पाएगा? सच्चाई सामने आएगी इस महायुद्ध में। देखिए रिटर्न ऑफ सम्राट आर्या सिर्फ ऑडियोवर्स यूट्यूब चैनल पर।